बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हमारे एक्टर हैं इरफान खान। इरफान खान एक बेहतरीन एक्टर था और खुश मजाज किस्म का एक्टर था। ये एक्टर था जिसने बाकायदा डिप्लोमा इन आर्ट कर रखा था। आप राजस्थान में 7 जनवरी 1967 में पैदा हुए। आपके बाबा टायरों का कारोबार करते थे। आपको शुरू में ही एक्टिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और एक्टिंग करना पसंद करते थे। आपने बड़े छोटे मोटे रोल किए, लेकिन आपको 2001 में बूम मिला। जिन शो में आपने काम किया उनमें भारत एक खोज और बनेगी अपनी बात शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म जिससे उन्होंने आगाज़ किया वो 1988 में आई, सलाम बम्बई। उसमें इनका रोल इतना छोटा था और इतना गैर अहम था कि फ़िल्म को जब एडिट किया गया तो रोल ही काट दिया गया। 1990 में इन्हें एक और फिल्म में छोटा सा रोल मिला, डॉक्टर की मौत, लेकिन वो भी इसे नुमाया ना कर सका। इसी तरह आप छोटे छोटे कई किरदार करते रहे, लेकिन आपको बूम नहीं मिल सका। इन छोटे छोटे किरदारों ने आपकी ज़िंदगी पर कोई नुमाया असर नहीं डाला। आपको इन छोटे छोटे किरदारों से फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन आपको शोहरत नहीं मिली। पहली फ़िल्म जब आपने दी वॉरियर की और उसने आपको बूम दे दिया। ये फ़िल्म 2001 में आई थी और इस फिल्म से पहली दफ़ा पता चला कि इरफान खान भी कोई एक्टर है। इन्होंने इंडस्ट्री में अपने आप को मनवाया, नेचुरल किस्म का स्टाइल रखते थे, लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर इसे हासिल नहीं पहुँचाया। 2006 में उनका मनफी किरदार उन्हें अवार्ड देने में कामयाब हो गया। तब ये माना जाना लगा कि इरफान खान भी एक एक्टर है। उसके बाद 2005, 6, 7 इनको हीरो बनाता रहा। मेट्रो आई और फिल्म फेयर अवार्ड जीत गए। आपने 2 इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया, द माइटी हार्ट एंड द दार्जिलिंग लिमिट 2007 में। उनमें आपके किरदार मामूली नमीयत थे, लेकिन जिन फिल्मों ने आपको बुलंदियों तक पहुँचाया उन फिल्मों में स्लिम डॉग मिलीनियर थी, उसके अलावा न्यूयॉर्क थी, सात खून माफ़ थी, पीको थी और पान सिंह तूमर थी। ये वो फिल्में थी जो आपके लिए अवार्डों की लाइन लगाने में कामयाब हो गई। आपको 3 बड़े अवार्डों से नवाजा गया। आप जीत चुके हैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड, एशियन फ़िल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन आपको इंडिया का चौथा बड़ा सिविल अवार्ड पद्मा श्री से भी नवाजा गया। ये इनके काम की पहचान थी। एक फ़िल्म के लिए 5 करोड़ चार्ज करते हैं, कुल दौलत इनकी 80 करोड़ है और 30 साल तक फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज करते रहे। बड़े दोस्ताना माहौल के हामिल थे। आपकी फ़ैमिली भी बहुत ही खूबसूरत थी और फैमिली से मोहब्बत करते थे। सतपा सिकदर नामी आपकी बीवी थी और 2 खूबसूरत किस्म के बच्चे आयान और बाबुल खान थे, जो आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम जमाना शुरू हो गए थे और अक्सर बड़े शोज़ में आपके साथ नज़र आते थे। 2018 इरफान खान के लिए बुरा साल साबित हुआ। आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया मार्च में जाके, और उसके बाद आपने 1-2 फिल्में की, लेकिन वो उनमें से जो अंग्रेज़ी मीडियम थी वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म साबित हुई। और अंग्रेज़ी मीडियम के बाद अचानक आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपको बम्बई लाया गया और 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कुछ सबक भी मिलता है कि इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना। 20-21 साल या छोटी उम्र में एक लड़का 21-22 साल की उम्र में फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री करता है, 30 साल तक राज करता है और फिर खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत खूबसूरत है, जिसमें हम किसी स्टार के बारे में जानेंगे और वो थे इरफान खान।